15 मजदूर तक इसका कार्य क्षेत्र था। वही बिजरावल मंडल की बात करें तो बिजरावल स्कूल होता था तो काफी वर्षे का रह जाता, लेकिन पार्टी को लगा कि आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ती है तो हमारा जो संगठन है वो कुशल रूप से प्रभावी ढंग से कार्य करे। इसके चलते आपने देखा होगा कि आज के कोई विधानसभा स्तर पे मंडलों का विस्तारीकरण हुआ, जिसके चलते हमारे विधानसभा में 2 मंडल और अतिरिक्त बढ़ा है। उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, मंडल की जो कार्यकारिणी वो हमारे कार्यकर्ता और उस मंडल के अंतर्गत जितने भी हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोग हैं या पार्टी को मानने जानने सपोर्ट करने वाले लोग हैं या पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं उनको हमको समय समय पर जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी मंडल स्तरीय व्यवस्था थी उसके माध्यम सारा कार्य होता था। किंतु पार्टी ने समीक्षा की, पार्टी ने पाया कि मंडल स्तर पर हम कार्य योजना जो लेकर जाते हैं उसको पूरी तरह से बूथ लेवल तक पहुंचाने में अभी सफल नहीं हुए। इसी के मद्देनजर आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने लगभग आज से 2-2.5 महीने पहले बूथ विस्तारक योजना का आरंभ किया और इस योजना का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम मंडल से पूरी व्यवस्था को बूथ स्तर तक ले जाए। जो हमारा स्ट्रक्चर मंडल स्तरीय था उसको हम लोग स्तरीय बना दें। इसी को लेकर आप देख रहे होंगे कि हमारे उस बागी मंडल में 70 ग्रुप की रचना है और हर ग्रुप में एक बूथ अध्यक्ष, 2 महामंत्री, 1 PLA और शक्ति केंद्र पर एक हमारा ग्रुप एप संचालक। ये व्यवस्था पार्टी ने की है और उसको करने का उद्देश्य मात्र इतना था जो भी पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, जैसे पार्टी के 6 कार्यक्रम जो फिक्स है हमारे हर वर्ष होते हैं। पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू होता है, 14 अप्रैल को भी अम्बेडकर जयंती आती है, फिर उसके बाद 23 जून को हम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाते हैं। उसके बाद आदरणीय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की हम जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं हम जन्माष्टमी में। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके एकात्म मानव लाभ को लेकर पार्टी आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य कर रही है। उसी परिकल्पना पर आधारित ये हमारी बूथ विस्तारक योजना है, जिसके क्रियान्वयन के लिए ये आज सुखदेव कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की। साथियों, आपको इसके महत्व को समझना पड़ेगा। पार्टी ने अगर आपको बूथ के अंदर अध्यक्ष का दायित्व दिया है तो आपको इसके महत्व और इसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा। देखिए, आज हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसे मजबूत नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिसे देश की दुनिया के लोग अपना नेता मानते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारा नेतृत्व देश की दुनिया के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में जाने जाने वाला हमारा संगठन प्रदेश के अंदर जन जन के चहेते अति संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक जिनका पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कोई जवाब नहीं है। उनके परोपकारी मानव कल्याणकारी कार्य को देख लें, उनके जन हितैषी कार्य को देख लें, तो हमारे पास देश से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर क्षेत्र, यहाँ तक हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन। और अब उस संगठन को बूथ लेवल
आप लोगों को करना कुछ नहीं है। मेरे पूर्व जो हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में प्रभारी डायरेक्टर पाठक जी ने 22 जो करनी कार्य बताए हैं 22, उनको आपको समय समय पर कर देना है। पार्टी में 6 सालाना कार्यक्रम है, 1 दिन में एक ही होता है। अब 14 अप्रैल निकल गई, अब 23 जून में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म बलिदान दिवस है। हमको 23 जून को बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता उनको संगठित करके जो वहाँ पे हमारे मठ पद के लोग हैं उनको आप संपर्क कर ले, जो हमारे टीम होता है उनको संपर्क कर ले, या ऐसे जो भी व्यक्ति जो वहाँ पे अपना प्रभाव रखते हैं उनको वहाँ पे बुला ले और एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपके संगठन के अंदर लोगों में आपस में जुड़ाव पैदा हुआ। हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी के जन कल्याणकारी कार्य जन जन तक पहुंचेंगे। हमारे बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, DLA, इनका जो कार्य है पार्टी उसी पे आधारित है। आप लोग ईमानदारी से करें। महीने में एक बार हमारे अटल बिहारी नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम आता है। मोहल्ले में कहीं भी एक जगह आप लोग इकट्ठा हो जाए, 10-20 आदमी से शुरुआत करें। मैं नहीं कहता 100 आदमी हो, हमारे बूथ में 5 भी हो रहे, आप 5 से शुरुआत करो। माननीय मोदी जी हमेशा हर मन की बात में ऐसे 2 विषय रखते हैं जो चर्चा का विषय बनता है, उस पर आप लोग चर्चा करें। इसके साथ हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसका लाभ आपके बूथ लेवल पे किन किन लोगों को मिल रहा है उसकी सूची बना ले। सूची बनाकर आप उन लोग तक पहुंचने का प्रयास करें, उनका अभिनंदन करें, तो उससे पार्टी के प्रति लोगों को जुड़ाव पैदा होगा। अभी क्या होता है कि पहले मंडल स्तरीय व्यवस्था में, अब नरी में हमारे डायरेक्टर पाठक जी हुआ करते थे जब मंडल अध्यक्ष, बगदरा बकरी में किसको लाभ पहुंचा उनको नहीं मालूम। बगदरा बकरी वाले ने सरकार ने किया है, फिर हमारे विरोधी जो दूसरे दल के लोग हैं वो चुनाव में उसको बरगलाकर उसका फायदा उठा लेते हैं। हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जन जन तक पहुंचे और फिर उसका लाभ हमारी पार्टी को वोट के रूप में प्राप्त हो, यह देखना आपका काम। आदरणीय सतीश तिवारी जी ने प्रशिक्षण के संदर्भ में बहुत सारगर्भित आप लोगों को समझाया है। मेरे बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा, मैं ऊपर जस्ट आपको थोड़ा सा स्मरण कराता चल रहा हूं। हमारी पार्टी 2003 में यहां सत्ता में आई वापस, अब 2023 होने जा रहा, 20 साल हो गया। हम अपने घर में अगर पंखा कूलर टीवी भी रखते हैं तो बोलते साहब 10 साल हो गया, पुराना हो गया, इसको बदलो। गाड़ी पुरानी हो गई, बदलो। बोले यहाँ पे कार्यक्रम होते होते आज ये 2 साल हो गया, अब यहाँ नहीं कराना, कहीं दूसरी जगह कराना है। ये मानवीय स्वभाव है, पार्टी की चिंता यही है। देखिए 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ था, आज 2022 19 साल का हो गया, उसको वोट डालने का अधिकार आ गया। वो नहीं जानता कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ, ये बिजली रहती थी कि नहीं रहती थी, सड़क तो थी नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उसका डेमो 1.5 साल में देखने को मिला। तो फिर से वही गलती, देखिए आप अनुभव करते होंगे कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस के नेता नहीं है, विधानसभा में आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन आज चुनाव हो जाए तो आप लोग के अथक परिश्रम से उन्हें मध्य प्रदेश के अंदर से लगभग ये स्थिति होती है कि हम 10,000, 12,000, 15,000 वोटों से जीतते हैं। कारण क्या है? इनके पास नेता नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। हमारा संगठन कार्यकर्ता पे आधारित संगठन है, विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन है। उसके बावजूद और काम तो हमने इतने किए साहब कि हम नहीं गिना सकते, हमें खुद नहीं मालूम। लाडली लक्ष्मी योजना से लेके अगर हम कार्य गिनाना चालू करें तो हम नहीं गिना सकते, इतनी योजना हमारी सरकार ने चालू कर रखी। उसके बावजूद जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग उसको पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं करवा पाते, उसका हम वोटों के रूप में फायदा नहीं ले पाते। पार्टी की चिंता यही थी, इसलिए पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत आज ये प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।
इस कार्यशाला के माध्यम से पार्टी ने मुझे यहाँ प्रशिक्षक बना के भेजा। मैं आप लोगों के बीच में से ही एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे यहाँ बना के इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझसे बेहतर आप लोग पार्टी की संरचना को समझते हैं और उपयोगिता को समझते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो लोग भी हमारे बूथ के अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे महामंत्री बने, बीएलए बने हैं, आप लोग ईमानदारी से जब भी पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, हमारे महीने के आखिरी संडे में माननीय मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम है, इसके अलावा जो हमारे कार्यक्रम आते हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, उनका जब बूथ लेवल पे पार्टी बोलती है ना, बूथ लेवल पे कार्यक्रम करना है। अब मंडल अध्यक्ष बेचारा क्या करें, अब खितौली में जाके पूरा मंडल खत्म होता है, वो बेचारा मरी में करेगा, कोटेश्वर में करेगा, बहुत हुआ तो यहाँ पिपरिया चला जाएगा, वहां कैसे जाएगा। तो आप लोग को वहां का जिम्मा दिया गया है। आप लोग पार्टी के इस मंशा पे मुझे पूरी उम्मीद है खरा उतरेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी ने 22 अनुकरणीय कार्य आप लोगों को बताया है, उसको बूथ लेवल पर अवश्य करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आज की इस भीषण गर्मी में आप लोग दूर दराज से जहां से भी आए हैं, वो पार्टी के प्रति आपके समर्पण को व्यक्त करता है, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की गरिमा हमारे जिला के महामंत्री, आपके बरही के जनजन के नेता आदरणीय सतीश तिवारी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भी आज के इस कार्यक्रम में समय दिया, इसकी गरिमा बढ़ाई। इसके साथ ही बरही के मेरे तमाम वरिष्ठ जो मेरे MP श्रीवास्तव साहब हैं, पीयूष गोयल जी हैं, और आपका मैं परिचय नहीं जानता हूँ, आप सभी लोगों का मैं दिल से इस्तेमाल करता हूँ, मातृशक्ति का करता हूँ। और गणना के लिहाज से गणना संतोषजनक है, हम समझ रहे हैं, अभी शादी ब्याह का भी अवसर है, गर्मी भी है और कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन गणना संतोषजनक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग, पार्टी ने जो आप लोगों से अपेक्षा की है, उसके अनुरूप बूथ पे जाकर बूथ को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।